होम्योपैथिक में ये इलामत एक ख़ास 3 इस्तिलाहें हैं, वो पता नहीं एलोपैथिक में भी वैसे इस्तेमाल होती हैं कि नहीं, मगर मैं उनका फ़र्क बताना चाहता हूँ बुखारों में। एक है कंटिन्यूस फीवर्स, रिमिटेंट फीवर्स और इंटरमिटेंट फीवर्स। कंटिन्यूस फीवर्स वो हैं जो एक दफ़ा चढ़े या जानलेवा हुए या छोड़ा पीछा तो जाते रहे। इंटरमिटेंट फीवर्स वो हैं, रिमिटेंट फीवर्स वो हैं जो कुछ ऊंच नीच दिखाते हैं, कभी ज़्यादा हुए कभी कम हुए, लेकिन बुखार टूटता नहीं, जारी रहता है। और इंटरमिटेंट फीवर उसको कहते हैं जिसमें बुखार बिल्कुल टूट जाता है और फिर आता है, फिर टूटता है, फिर आता है। मलेरिया इंटरमिटेंट फीवर कहलाता है और टाइफाइड अक्सर औकात रिमिटेंट फीवर कहलाता है। टाइफाइड में अगर बुखार टूटे तो फॉल्स झूठा बुखार टूटता है, क्योंकि इसका फिर दर्जा हरारत गिर के माइनस की तरफ चला जाता है। वो बुखार नहीं टूटा हुआ होता, वो दिफाई कमजोरी की वजह से हरारत गरीजी जवाब दे जाती है। अगर उसको फौरी तौर पर ताकत देकर दोबारा बुखार चढ़ाया ना जाए तो उसी हालत में मरीज मर सकता है। और बच्चों में भी बाज़ दफ़ा टाइफाइड के अलावा भी ये अलामत पैदा हो जाती है। वो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिमिटेंट फीवर में हो, बल्कि कंटिन्यूस फीवर में भी हो जाती है। मसलन नमूनिया है, अचानक बच्चे को नमूनिया हुआ है और कुछ देर के बाद वो ठंडा हो गया है और बाद माएँ समझती हैं कि आराम आ गया, हालांकि वो सबसे बड़ा खतरे का वक्त है। उस वक्त जिस्म दिफाई ताकतों ने जवाब दे दिया है, इसलिए वो बुखार जो मुकाबले के लिए ज़रूरी है वो ज़ाहिर होना बंद हो गया है। टाइफाइड में भी ऐसा होता है, उसको इंटरमिटेंट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि टाइफाइड का मिजाज रिमिटेंट है, इंटरमिटेंट नहीं है। यानी बुखार चढ़ा, फिर कम होके करीब पहुंचा गिरने के, फिर ऊपर चढ़ गया, फिर नीचे आया। इसलिए बुखार की रिमिटेंट की अलामतें अगर इंटरमिटेंट में चली जाएं तो खतरे का अलार्म है। फौरी तौर पर उस बुखार को दोबारा चढ़ाना चाहिए। ये जो है ब्रायोनिया, इसमें ये रिमिटेंट भी है और इंटरमिटेंट भी है। इंटरमिटेंट इसलिए कि मलेरिया में इसकी ब्रायोनिया की ज़रूरत पड़ती है बसा औकात, और रिमिटेंट इसलिए कि टाइफाइड में ये काम आता है।